हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल डॉक्टर गुप्ता एकेडमी। मैं हूं डॉक्टर अजय गुप्ता। आज हम लोग यूजीसी नेट पेपर 1 के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को देखेंगे, यूनिवर्सिटी और टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी एंड टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी इन इंडिया को डिटेल में समझेंगे। इस टॉपिक में यूजीसी नेट में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो देखेंगे कि आप यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट आसानी से समझ जाएंगे। लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज यूनिवर्सिटी? सबसे पहले हम लोग यूनिवर्सिटी को समझते हैं कि यूनिवर्सिटी होता क्या है। यूनिवर्सिटी इज ए इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन का एक इंस्टीट्यूशन होता है जहाँ पर स्कूल के बाद बच्चों को हायर एजुकेशन दी जाती है। यहाँ एकेडमिक और प्रोफेशनल सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को डिफरेंट डिग्री प्रोवाइड कराती है, जैसे बैचलर ऑफ डिग्री, मास्टर ऑफ डिग्री, डॉक्टरल डिग्री मतलब पीएचडी। इसके अलावा यूनिवर्सिटी रिसर्च कराती है, ट्रेनिंग देती है और स्टूडेंट को कैरियर और सोसाइटी के लिए प्रिपेयर करती है। सिंपल डेफिनेशन में कह सकते हैं, यूनिवर्सिटी इज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन दैट प्रोवाइड टीचिंग्स, रिसर्च एंड एक्सटेंशन सर्विसेज। मेन फंक्शन ऑफ यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी का जो मेन फंक्शन है उसको हम लोग देखते हैं। पहला है इंस्ट्रक्शन प्रोविजन, मतलब सबसे पहला जो फंक्शन होता है वो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कराना, इंस्ट्रक्शन देना। इसका मतलब है कि स्टूडेंट को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना है। यहाँ टीचिंग, लर्निंग और एग्जामिनेशन पे विशेष ध्यान दिया जाता है। दूसरा जो फंक्शन है वो हमारा रिसर्च और पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी है। यूनिवर्सिटी नए नॉलेजों का क्रिएशन करती है, रिसर्च प्रोजेक्ट कंडक्ट कराती है, एमफिल, मास्टर डिग्री, पीएचडी जैसे प्रोग्राम करवाती है ताकि बेहतर से बेहतर रिसर्च हो सके। तीसरा जो महत्वपूर्ण फंक्शन है वो है एफिलिएशन एंड एक्सटेंशन सर्विसेज। यूनिवर्सिटी अपने एफिलिएशन कॉलेज को एकेडमिक गाइडलाइंस देती है। करिकुलम, एग्जामिनेशन और डिग्री भी यूनिवर्सिटी ही प्रोवाइड कराती है। साथ ही सोसाइटी के लिए एक्सटेंशन प्रोग्राम भी चलाती है। टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी। अब हम लोग बात करते हैं इंडिया में कितने तरह की यूनिवर्सिटी रन होती है। इंडिया में यूनिवर्सिटी को उनके एस्टेब्लिशमेंट मोड और रिकॉग्निशन के बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है। एट प्रेजेंट हमारे देश में टोटल नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी 1289 यूनिवर्सिटी रेगुलेट हो रहे हैं। यह डेटा यूजीसी के वेबसाइट से लिया गया है, जो अप्रैल 2026 के अपडेटेड डेटा से लिया गया है। हमारे यहाँ 4 तरह का यूनिवर्सिटी होता है: सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी और डीम्ड यूनिवर्सिटी। इन सभी यूनिवर्सिटियों का संख्या जो है वो 12,089 आपका यूनिवर्सिटी है जो हमारे देश में संचालित हो रहे हैं। यूनिवर्सिटी का पहला टाइप जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो कि 57 यूनिवर्सिटी हमारे देश में रन हो रहा है। ये पार्लियामेंट के एक्ट से एस्टैब्लिश्ड होती है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का फंडिंग जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। दूसरा टाइप जो है वो स्टेट यूनिवर्सिटी है। ये यूनिवर्सिटी स्टेट गवर्नमेंट एक्ट के द्वारा एस्टैब्लिश किया जाता है, जिसका मेजर फंडिंग सोर्स जो होता है वो आपका स्टेट गवर्नमेंट होता है। तीसरा हमारा जो टाइप है वो है स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी, मतलब ये यूनिवर्सिटी जो होता है वो स्टेट लेजिस्लेटर एक्ट के थ्रू एस्टैब्लिश किया जाता है। इन्हें प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या ट्रस्ट ऑपरेट करते हैं। इसमें गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का फंडिंग का कोई रोल नहीं होता है। डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, जो जिसकी संख्या 155 है। ये यूनिवर्सिटी ओरिजिनली यूनिवर्सिटी नहीं होती, लेकिन एक्सेलेंस एकेडमिक परफॉर्मेंस के बेसिस पर गवर्नमेंट इन्हें डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का स्टेटस देती है। तो स्टेट यूनिवर्सिटी 521 हो गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी 57 हो गया और स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी 556 हो गया। डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी जो है वो 155 हो गया। अगर सभी को जोड़ा जाए तो 1289 मतलब 1289 यूनिवर्सिटी है जो हमारे यहाँ संचालित हो रहे हैं, हमारे देश में संचालित सुचारू रूप से चलाए जा रहे हैं। स्टेट विथ हायर नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी, मतलब हम लोग ऐसे स्टेट को जानते हैं जिसमें नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी का संख्या ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश में आपका सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटी है वो है 110। गुजरात में आपके 100 यूनिवर्सिटी है। महाराष्ट्र में आपका 97 यूनिवर्सिटी है। राजस्थान में 94 यूनिवर्सिटी रन किए जा रहे हैं। हाईएस्ट नंबर ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, मतलब कहने का सबसे ज़्यादा सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, तो दिल्ली में आपका 7 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। उत्तर प्रदेश में 6 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। बिहार में 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटी और तेलंगाना में आपका 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। फंडिंग ऑफ यूनिवर्सिटी। अब हम लोग देखते हैं कि यूनिवर्सिटी को पैसा कहाँ कहाँ से मिलता है। मेन सोर्स जो है वो फंडिंग का वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी को सेंट्रल ग्रांट फंड से मिलता है। स्टेट
यूनिवर्सिटी को स्टेट ग्रांट फंड से मिलता है, साथ ही उनको स्टूडेंट फीस से कलेक्शन होता है, डोनेशन से मिलता है, इंडोमेंट से मिलता है, सपोर्ट फ्रॉम डिफरेंट एजेंसी, अलग अलग एजेंसी यूनिवर्सिटी को सपोर्ट करती है उनकी एजुकेशंस को बेटर करने के लिए CSR फंड के। टाइप ऑफ कॉलेज कितने तरह का होता है उसको समझते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कॉलेज, ये कॉलेज डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के द्वारा मैनेज किए जाते हैं, उसे हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज कहते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन और फंक्शन दोनों यूनिवर्सिटी के कंट्रोल में ही होता है। एफिलेटेड कॉलेज मतलब वैसे कॉलेज जिसको गवर्नमेंट या प्राइवेट ट्रस्ट के द्वारा मैनेज किए जाते हैं, लेकिन एकेडमिकली ये यूनिवर्सिटी से ही एफिलिएशन लेते हैं। मतलब एकेडमिक जो उनका कोर्सेस होगा वो सारा का एफिलिएशन उनको यूनिवर्सिटी से ही लेना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी सिलेबस, एग्जामिनेशन और डिग्री भी प्रोवाइड कराती है इन कॉलेजों में। इन कॉलेजों में स्टूडेंट का जो भी डिग्री प्रोवाइड कराती है वो यूनिवर्सिटी ही प्रोवाइड कराती है, एग्जामिनेशन भी यूनिवर्सिटी ही करवाती है। मतलब एकेडमिकली जितना सिलेबस होगा, एग्जामिनेशन होगा, एग्जामिनेशन पेपर होगा, डिग्री होगा, वो आपको उसी दायरे के जो यूनिवर्सिटी होंगी वही आपको प्रोवाइड कराएगी। मतलब एफिलेटेड कॉलेज के जो भी सिलेबस होगा, जो भी एग्जामिनेशन होगा, जो भी डिग्री होगा, वही एफिलेटेड यूनिवर्सिटी उनको ये सभी चीज़ें प्रोवाइड कराएगी। जिस यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कॉलेज ने अपना एफिलेशन ले रखा है, उनका सिलेबस, एग्जामिनेशन या डिग्री वही यूनिवर्सिटी उन कॉलेजों को प्रोवाइड कराती है। कॉलेज अपने से कोई भी चीज़, सिलेबस, एग्जामिनेशन या डिग्री प्रोवाइड अपने नाम से नहीं कर सकता है, बल्कि उनको यूनिवर्सिटी से ही लेना होगा। क्विक रिवीजन करते हैं कि यूनिवर्सिटी किसको कहेंगे। तो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को हम लोग यूनिवर्सिटी कहेंगे। मेन फंक्शन क्या है, तो इसका इंस्ट्रक्शन है, रिसर्च है, एफिलिएशन है, एक्सटेंशन, ये आपका मेन फंक्शन होता है। टोटल नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी कितना हो गया, तो 1289, मतलब 1289 यूनिवर्सिटी हमारा टोटल यूनिवर्सिटी हो गया। स्टेट यूनिवर्सिटी उसमें से कितना है, तो 521 हमारा स्टेट यूनिवर्सिटी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी 57 है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी 556 है, डीम्ड यूनिवर्सिटी 156 है। अब हायर यूनिवर्सिटी किन किन स्टेट में है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है 110, गुजरात में कितना है, तो 100, महाराष्ट्र में आपका 94, राजस्थान में 94, कर्नाटका में 90। तो इस तरह से हाईएस्ट यूनिवर्सिटी है इन स्टेटों में। हाईएस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहाँ है, तो दिल्ली में है 7 है, उत्तर प्रदेश में 6 है, बिहार में 4 है, तेलंगाना में। टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर के आधार पर दो तरह का यूनिवर्सिटी हो गया, एक होगा यूनिटरी यूनिवर्सिटी और दूसरा हो गया एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी। टाइप ऑफ कॉलेज, तो दो तरह का कॉलेज हो। कंस्टिट्यूएंट कॉलेज वैसे कॉलेज को कहेंगे जिसका फंडिंग, रेगुलेशंस, सारा कंट्रोल आपका यूनिवर्सिटी के अंतर्गत होगा, तो उसे हम लोग कंस्टिट्यूएंट कॉलेज कहेंगे। और एफिलेटेड कॉलेज वैसे कॉलेज क्यों कहेंगे जिसमें गवर्नमेंट या फिर ट्रस्ट, प्राइवेट ट्रस्ट का कंट्रोल होता है उनके सारे एक्टिविटी पे, तो उसे एफिलेटेड कॉलेज कहते हैं। भले एफिलेटेड कॉलेज भी आपका यूनिवर्सिटी से एफिलिएशंस लेते हैं, उनका डिग्री आपका यूनिवर्सिटी से ही आता है, लेकिन इसका मैनेजमेंट और कंट्रोल जो होता है वो आप यूनिवर्सिटी करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर भी एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।